नमस्कार मित्रों, मैं वर्मा एस्ट्रोलॉजर आज आपको राहु के बारे में बता रहा हूँ। किस राहु के बारे में? उस राहु के बारे में जिससे सब खौफ खाते हैं, सब डर खाते हैं कि भाई इसकी राहु की महादशा आएगी, अब हमारे पे पता नहीं क्या अशुभ फल होंगी, क्या क्या हमारे साथ बीतेगा। लेकिन नहीं, आप विश्वास मानिए, राहु बहुत कुछ फल देता है, बहुत शुभ फल देता है। इतने शुभ फल देगा कि वो और शुभ ग्रहों को फल देने के मामले में पीछे छोड़ देगा। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राहु केतु पाप ग्रह हैं, लेकिन एक जातक को अपनी 18 वर्ष की महादशा में शुभ योग कारक ग्रह की अंतर्दशा में जातक को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। यहाँ तक कि जब वो शुभ ग्रहों को देना शुरू कर देता है तो और ग्रहों को पीछे छोड़ देता है फल देने के मामले में। आइए जानते हैं कब अपना शुभ फल देगा और कैसे देगा। ये इनको केंद्रीय भाव बोलते हैं। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये केंद्र स्थान है। अब पहला घर चूंकि लगन भाव है, इसको ज्योतिष शास्त्र में इंपॉर्टेंट बहुत दी गई है, सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ये घर। इसे केंद्र भी बोलते हैं, त्रिकोण भी बोलते हैं। ये दूसरा त्रिकोण भाव 5वां हो गया, तीसरा त्रिकोण भाव 9वां हो गया। अब केंद्र के स्वामी के साथ त्रिकोण भाव में राहु बैठ जाए या त्रिकोण के भाव के सामने केंद्र में बैठ जाए, एक ही फल है। केंद्र त्रिकोण के भाव के साथ केंद्र में बैठ गया या केंद्र के साथ भी केंद्र में बैठ जाए तो भी अच्छा फल देगा, लेकिन इससे थोड़ा 19 देगा। जानते हैं कैसे देगा। जैसे कि अब राहु की महादशा शुरू हुई किसी जातक के ऊपर, तो उसकी कुंडली हम दिखाते हैं आपको कि कैसे उसने एक रोल अदा किया। ये एक सज्जन की कुंडली है। ये 12 मार्च 1970 को जन्म हुआ 5:58 पे। अब यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं बुध के साथ। बुध त्रिकोण का स्वामी है, हालांकि वो 8th हाउस का भी स्वामी है, लेकिन त्रिकोण का स्वामी है। दूसरे केंद्र के स्वामी के साथ सूर्य, ये यहाँ बैठ गए हैं। अब दो ग्रहों के साथ बैठकर राहु की जब महादशा आई, इससे पहले ये जातक बहुत धक्के खा रहा था, इधर उधर कोशिशें बहुत कर रहा था। पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, अच्छी पढ़ाई लिखाई करी हुई है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट पर लगा हुआ था। 11-12 साल हो चुके थे किसी सरकारी ऑफिस में, लेकिन उसकी जॉब नहीं लग रही थी। अब इन बिटवीन जैसे ही राहु की महादशा उसके ऊपर गुजरी, शुरू हुई, बुध की अंतर्दशा उसके ऊपर स्टार्ट हुई, उसको अचानक पक्का कर दिया गया। जिस डिपार्टमेंट में इतने सालों से वो कॉन्ट्रैक्ट पर था। यही नहीं, जहां जहां और भी इन बिटवीन इसने पेपर दिए हुए थे दूसरी जगहों पर, वो पेपर उससे क्लियर हो गए थे। वहां पर उसने इंटरव्यू भी दिए हुए थे, लेकिन वो इंटरव्यू की जो लिस्ट थी वो डिक्लेयर नहीं हो पाई। अब बुध की अंतर्दशा में उनको वहां से अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। वो अब ये देख लीजिए कि इस अंतर्दशा में राहु ने कितने शुभ फलों की प्राप्ति कराई। इसका विवाह भी हुआ, इसका क्या नाम है, वाहन भी प्राप्ति हुई, सब कुछ हुआ। अगर चतुर्थ भाव के स्वामी के साथ राहु बैठ जाए त्रिकोण भाव में, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है, ये भी केंद्र है, मकान देगा, बंगला देगा। ऐसी एक और कुंडली है हमारे पास। ये एक ऐसे सज्जन थे, इनकी कुंडली में ये जैसे ही राहु आए, अब ये गरीब घर से थे, ज़्यादा बहुत अच्छा वो लालन पालन ठीक हुआ, कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। जब राहु की महादशा आई, हालांकि ये केंद्र के स्वामी के साथ बैठा हुआ है मंगल, फिर भी राहु की जब महादशा आई और मंगल के अंतर्दशा में राहु को बहुत अच्छे फल मिले, शुभ प्राप्ति हुई। और वैसे भी ये योग कारक, क्योंकि मकर लगन की कुंडली है, मकर लगन में शुक्र योग कारक ग्रह बनते हैं। इस शुक्र की योग कारक ग्रह के भाव में बैठना भी राहु के अच्छे रिजल्ट देने का, एक फल देने का मामला साबित हो गया। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कभी भी राहु के ऊपर ये मत सोचो कि ये अशुभ ग्रह है। ये केंद्रीय घर में बैठ जाए, त्रिकोण घर में बैठ जाए, जैसे मैंने आपको बताया वैसे बैठ जाए, बहुत अच्छा फल देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। अगर आपको राहु से संबंधित हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, आगे आप और ऐसी जानकारी हमारे से लेना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें अपने मित्रजनों को। धन्यवाद।